political science, the legislature. So friends, in this video we will do the parliamentary procedure. Parliamentary procedure we will do in this video. Parliamentary procedure. For proper working of the house, the following rules and formalities are included. जो हाउस है उसकी प्रॉपर वर्किंग करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके जो वर्किंग है पार्लियामेंट की या फिर जो किसी भी हाउस की, उसको स्मूथ चलाया जा सके. सो फर्स्ट इज साउंडिंग ऑफ हाउस, मीन्स किसी भी हाउस को बुलाना. साउंडिंग मीन्स बुलाना. साउंडिंग ऑफ द हाउस, बुलाना. द प्रेसिडेंट, ये काम कौन करता है बुलाने का? प्रेसिडेंट करता है. प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम समन्स ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट व्हेन ही थिंक्स फिट. प्रेसिडेंट जब चाहे, जब वो ठीक समझता है, तब वो किसी भी हाउस को है जो बुला सकता है. ठीक है. प्रेसिडेंट्स एड्रेस. प्रेसिडेंट का जो एड्रेस है वो दो ऐसे टाइम हैं, दो ऐसे इंपॉर्टेंट टाइम है जब प्रेसिडेंट का है जो एड्रेस होता है, मींस प्रेसिडेंट का है जो अभिभाषण होता है. प्रेसिडेंट दोनों ही हाउसेस को है जो एड्रेस करता है. द प्रेसिडेंट एड्रेस इज ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन. एक तो हर जो जनरल इलेक्शन होता है उसके तुरंत बाद, एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कॉल्स ऑफ बजट सेशन, और हर ईयर बजट सेशन से पहले. ठीक है. बट बजट सेशन के स्टार्टिंग में है जो प्रेसिडेंट है जो एड्रेस करता है हाउसेस की सीटिंग को, बोथ हाउसेस की, और किसी भी है जो जनरल इलेक्शन के तुरंत बाद है जो दोनों ही हाउसेस की सीटिंग को प्रेसिडेंट एड्रेस करता है. नेक्स्ट इज द motion of thanks. Motion of thanks is a vote of thanks on the speech of the president. ये vote of thanks होता है on the speech of president. president की speech के ऊपर है जो ये vote of thanks होता है. If a government loses it, यदि गवर्नमेंट यहाँ लूज करती है या गवर्नमेंट की जितनी भी मेजोरिटी है वो उस हिसाब से है जो वोट नहीं, गवर्नमेंट के हिसाब से वोट नहीं करती है, तो इट हैज टू रिजाइन. तो गवर्नमेंट को है जो रिजाइन देना पड़ता है. क्वेश्चन आवर. इट कंसिस्ट ए शॉर्ट नोटिस. क्वेश्चंस रिक्वायरिंग ओरल, रिटन एंड अर्जेंट रिप्लाई बाय मिनिस्टर्स टू क्वेश्चंस ऑफ पार्लियामेंटेरियंस. क्वेश्चन आवर बेसिकली है जो ये 11 AM से लेकर और 12 PM तक रहता है. दिस इज द टाइमिंग ऑफ द क्वेश्चन आवर. और इसमें है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने से पहले इसमें एक शॉर्ट नोटिस दिया जाता है, और उन क्वेश्चंस का वो जो क्वेश्चंस हैं वो ओरली भी पूछे जा सकते हैं और रिटन भी पूछे जा सकते हैं. और ये अर्जेंट होता है मिनिस्टर्स के लिए टू आंसर दिस क्वेश्चन टू द पार्लियामेंटेरियंस. जो पार्लियामेंटेरियन हैं, पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं, उनको है जो आंसर देना ये मिनिस्टर्स के लिए अर्जेंट होता है. ओके. नेक्स्ट इज द जीरो आवर. जीरो आवर स्टार्ट आफ्टर द क्वेश्चन आवर. क्वेश्चन आवर के बाद स्टार्ट क्या होता है? जीरो आवर. तो जीरो आवर का जो टाइम है वो क्या होगा? 12 PM, राइट. और ये 1 आवर तक चलता है. 1 आवर मीन्स इट मीन्स इसका है जो 1 PM तक है जो इसका टाइम रहता है. जीरो आवर बिगिंस एट 12 o'clock in the afternoon after the question hour and goes on for an hour. और ये भी 1 घंटे तक चलता है. इसके अंदर भी है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर? डिफरेंस क्या है? यहाँ जीरो क्वेश्चन आवर में है जो एक शॉर्ट नोटिस देना पड़ता है, यहाँ कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है. ठीक है. यहाँ पे है जो कोई भी मेंबर
कोई भी पार्लियामेंटेरियन है जो वो क्वेश्चन पूछ सकता है और किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। द सिचुएशन एट द टाइम ऑफ 0 आवर इज वेरी एम्ब्रेसिंग फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए ये जो सिचुएशन होती है बड़ी एम्ब्रेसिंग होती है, बड़ी लज्जाजनक होती है। एडजॉर्नमेंट मोशन। नेक्स्ट, adjournment motion disrupts the normal business of the house. Adjournment means स्थगन करना, स्थगन प्रस्ताव, सस्पेंशन मोशन भी इसको बोल सकते हैं। सो adjournment motion means disrupts the normal business. Disrupts means disrupt the normal business of the house. जो हाउस की नॉर्मल जो कार्यशैली है, जो कार्यवाही है, उसको डिस्टर्ब करने का काम है जो ये एडजॉर्नमेंट मोशन करता है। किसी भी अगर कार्य के लिए आपको रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करनी है तो उसमें स्थगन जो प्रस्ताव है वो लेकर आ सकते हैं, जिससे है जो हाउस की नॉर्मल जो वर्किंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। नेक्स्ट इज कट मोशन। कट मोशन इज ए प्रपोजल। मोशन जहां भी आता है वो समझ लीजिए कि वो एक प्रपोजल है, ठीक है। अब कट मोशन इज ए प्रपोजल फॉर रिडक्शन ऑफ ए डिमांड ऑफ ग्रांट, रिडक्शन ऑफ ए डिमांड ऑफ ग्रांट इन द बजट अंडर कंसिडरेशन। कट मोशन ए प्रपोजल फॉर द रिडक्शन ऑफ डिमांड ऑफ ग्रांट्स। डिमांड ऑफ ग्रांट्स क्या होता है? डिमांड ऑफ ग्रांट्स वो होते हैं गवर्नमेंट के जो अपने खर्चे वगैरह होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है गवर्नमेंट की ईयरली, उसके अंदर जो उसके रिगार्डिंग जो ग्रांट है जो सरकार को मिलता है एनुअली खर्चे करने के लिए, एक्सपेंडिचर करने के लिए, उसमें है जो कट का जो प्रपोजल आता है, उसमें रिडक्शन का जो प्रपोजल आता है, उस रिडक्शन के प्रपोजल को ही कट मोशन बोला जाता है। नेक्स्ट इज द नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन इज मूव्ड बाय द अपोजिशन। जो अपोजिशन पार्टी है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आती है। सो व्हेन गवर्नमेंट हैज टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी, जब गवर्नमेंट को है जो अपनी मेजॉरिटी है जो पार्लियामेंट के अंदर प्रूव करनी होती है, राइट, मींस नो कॉन्फिडेंस मोशन आने का मतलब है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट में अपनी मेजॉरिटी खो चुकी है, तो उसको है जो पार्लियामेंट के अंदर अपनी मेजॉरिटी है जो वो प्रूव करनी चाहिए। सेंसर मोशन। सेंसर मोशन अगर इसको मैं क्रिटिसिज्म मोशन भी कहूंगा तो कोई गलत नहीं होगा। मींस सेंसर मोशन इट इज बेस्ड ऑन द सर्टेन इश्यूज and it criticizes the government on specific policies of or acts। ये कुछ इश्यूज पर बेस्ड होता है जिनकी है जो गवर्नमेंट द्वारा किए जाते हैं, उनकी अपोजिशन है जो क्रिटिसिज्म करता है, क्रिटिसाइज करता है, चाहे गवर्नमेंट की कोई स्पेसिफिक पॉलिसी हो या फिर एक्ट हो, इसको है जो हिंदी में निंदा प्रस्ताव बोला जाता है। सो क्रिटिसिज्म है जो वो किसी भी इश्यू की जा सकती है, किसी भी स्पेसिफिक पॉलिसी की जा सकती है, किसी भी एक्ट की जा सकती है, और जो इसके लिए जो मोशन लेकर आया जाता है, उसको क्रिटिसिज्म के लिए जो मोशन लेकर आया जाता है उसी को है जो सेंसर मोशन कहा जाता है। एडजॉर्नमेंट एंड प्रेरोगेशन ऑफ द हाउस। Adjournment, what is the adjournment? Already we have done suspension of the house. Adjournment means suspension of the house, and prorogation means end of the session of the house। ठीक है, adjournment सस्पेंशन होता है मीन्स 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, और प्रेरोगेशन का मतलब होता है एंड ऑफ द सेशन ऑफ द हाउस के पूरे सेशन का ही है जो एंड कर दिया जाए, उसको हम प्रेरोगेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन।
प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन क्या होता है? लेजिस्लेटिव प्रपोजल कम इन फॉर्म ऑफ बिल। जो लेजिस्लेटिव प्रपोजल आते हैं वो किस फॉर्म में आते हैं? बिल की फॉर्म में आते हैं। अब हम यहां पर है जो स्टडी करेंगे कि बिल कौन किस तरीके से बिल लेकर आता है और वो किस फॉर्म में होता है। मींस अगर कोई ऑर्डिनरी मेंबर है जो बिल लेकर आता है तो उस बिल को क्या बोला जाता है? कोई मिनिस्टर बिल को लेकर आता है तो उस बिल को क्या बोला जाता है? कोई बिल है जो जनरल इश्यूज के साथ डील करता है तो उस बिल को क्या बोला जाता है? फाइनल जो टैक्सेस रिवेन्यूज से डील करता है तो उसको क्या बोला जाता है? वी विल डू ऑल दीज थिंग्स हियर। सो प्राइवेट मेंबर बिल, प्राइवेट मेंबर बिल इट इज बेसिकली ये लाया जाता है बाय एन ऑर्डिनरी मेंबर। कोई भी ऑर्डिनरी मेंबर अगर पार्लियामेंट का होता है वो ये बिल लेकर आता है तो उसको है जो प्राइवेट मेंबर बिल बोला जाता है। लिसन केयरफुली, प्राइवेट मेंबर बिल मींस एक ऑर्डिनरी मेंबर जो कि मिनिस्टर नहीं है और वो बिल को लेकर आता है तो उसको है जो प्राइवेट मेंबर बिल बोला जाता है। गवर्नमेंट बिल, ठीक है, यदि कोई बिल है जो लाया जाता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय ए मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट, यदि गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर है जो कोई बिल कोई प्रपोजल है जो पार्लियामेंट के सामने रखता है तो उसको है जो गवर्नमेंट बिल कहा जाता है। नेक्स्ट इज पब्लिक बिल। पब्लिक बिल, द बिल विच डील विद जनरल इश्यूज, जो जनरल इश्यूज के साथ डील करता है उसको है जो पब्लिक बिल बोला जाता है। प्राइवेट बिल डीलिंग विद द पर्सनल, डीलिंग विद पर्सन, कॉरपोरेशन एंड एन इंस्टीट्यूशन, इनके साथ जो डील करता है उसको है जो प्राइवेट बिल बोला जाता है। द बिल विच डील विद द पर्सन, कॉरपोरेशन एंड इंस्टीट्यूशंस, दैट इज नोन एज द प्राइवेट बिल। एंड money bill, a bill which dealing with tax, revenue, expenditure and audit, that bill is known as the money bill. Okay, and the bill which dealing with the general issues, that is known as the ordinary bill. ये एक मनी बिल को अगर हम लीव करते हैं, बाकी सब के सब है जो मिक्सअप होते हैं, ऑल दीज आर द ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, जो ज्यादातर है जो इशू जो डील करते हैं जनरल इश्यूज के साथ में, जो बिल जनरल इश्यूज के साथ में है जो डील करते हैं उनको है जो पब्लिक बिल और ऑर्डिनरी बिल बोला जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। If you want to prepare your notes, so you can take the screenshot of this. Thank you students, have a nice day.